तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आपने अभी तक ये सीखा कि न्यूज जो है इसमें यस लगा हुआ है। तो हमने आपको पिछले रूल में बताया था कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जिनमें यस लगा रहता है तो भी वो सिंगुलर होते हैं। अब हमको देखना है कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स होते हैं जिनमें यस नहीं लगा रहता लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्नीचर, क्या है? फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। अब इसको हम फर्नीचर्स नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। फिर एडवाइस, ये कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। वर्क, फिर एविडेंस, ये कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। सिंगुलर। इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। लगेज की बात करें अगर, ये लगेज बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सामान, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा छका देता है। एक हो गया बैगेज। एक परसेंटेज, लोग आपसे जब पेपर दे के आते हो तो पूछते हैं परसेंटेज। परसेंटेज माने वही आपका प्रतिशत। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है परसेंटेज, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है ये। पोएट्री, पोएट्री भी सिंगुलर फॉर्म में है। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। फिर हो गया डर्ट और डस्ट, डर्ट, डस्ट। अभी तो डर्ट माने गंदा, डस्ट माने धूल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन। धूल को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन, हाँ उसका सिंगुलर फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी। फिर म्यूजिक, म्यूजिक के बाद ब्रेकेज, ब्रेकेज। स्टेशनरी की बात अगर करें, ये भी आपका वो है, क्या बोलते हैं, कौन से नाउन? अनकाउंटेबल। सीनरी, सीनरी हो गया। फिर POTTERY, पॉटरी। बेकरी, अभी मैंने एक शब्द आपको बताया था कि गोवा में बेकरी का काम फेमस है। क्रॉकरी, इन शब्दों को जल्दी जल्दी नोट करते जाएं, इन्हीं से आगे की एग्जांपल अभी आपको मिलने वाले हैं। बिहेवियर, बिहेवियर। फिर है हेयर, ये तो सबको मालूम पहले से, अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म रहता है। बिजनेस, बिजनेस आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मीन्स व्यापार, बिजनेस। मिसचीफ, शरारत आ ही चुका है, एक बार और नोट कर लेते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई। ब्रेड, फिर पेस्टेज, वेस्टेज हो गया। मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर। ज्वेलरी, ठीक है। बर्ड, ये बात यहाँ पर समझ आ गई। अब देखिएगा, एग्जाम्पल चालू करें। इसको रफ में आपने नोट कर लिया, अब इसको साफ करके एग्जाम्पल देंगे, आप आंसर बताइएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मेरे पास समय की कमी थी इसलिए मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल बनाया है। अगर पुराने पेपरों को उठाते हम, मैंने आज से लेकर 7-8 साल तक के, तो अच्छे एग्जाम्पल बनाए जा सकते थे, पर समय कमी की वजह से एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बन पाए। तो चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है द, जिसको आंसर पता होगा वो बताएंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज, हालांकि इसका आंसर मैंने खुद बता दिया। इनहेंटेड यूएस,
इसमें ऑप्शन में 2 ठो आपको मिल रहा है, हैज। इसमें मैंने अभी बोल दिया हैज, तो आपको पता हो गया कि हैज लगेगा। क्यों लगेगा ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। हमको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का ये सिंगुलर फॉर्म है। सीनरी अभी अभी हमने पढ़ा है, सीनरी माने होता है दृश्य, ठीक है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म है तो वर्ब भी इसके साथ कौन सी लगेगी, सिंगुलर। तो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नोट करते जाए। आई पास्ड बट द परसेंटेज, ये जो आपको हम एग्जांपल करा रहे हैं ये पेपर से रिलेटेड चीजें हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स डॉट डॉट नॉट गुड। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, बताएं क्या लगेगा। क्यों लगेगा बात, परसेंटेज हमने देखा है कि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर बाज का यूज कर दिया। अगर हम उन वर्डों को इनको ना लिखे होते, ये जो सामने हैं, और ना याद किए होते, क्या ये भरने को हमसे बन जाता, फिर नहीं बनता ना। तो क्या याद करने की जरूरत है, वर्ड्स जिसके भेजे में, जिसके दिमाग में जितना रहेगा माइंड में, उतना ही वो एक्सरसाइज कर पाएगा और उसी का अंग्रेजी में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।